गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एपी का रिवीजन कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, क्वेश्चन है द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6 and the product is 8. Find the sum of first 16 term of the AP. ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक के ऑप्शनल एक्सरसाइज में है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो एपी का ऑप्शनल एक्सरसाइज दिया है उसमें देखोगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ द थर्ड and the seventh term of the AP of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. Solution में sum of third term and T3 plus करना है T3 प्लस and 7 term और T7 is equal to 6. Thus the sum of third and 7, third term को लिखते हैं T3 और 7 term T7. 7 term is T7 is equal to 6. Next है and their product is 8. T3 into T7 is equal to 8. इस प्रॉब्लम को हम इक्वेशन बना देंगे। T3 plus T7 is equal to 6. T3 multiply T7 is equal to 8. Now find the sum of first 16 term of AP. First, find the sum of first 16 term of the AP. अभी x16 आपको फाइंड करना है। x16 कब फाइंड करेंगे? n तो मालूम है, n is equal to 16। अभी आप a और d फाइंड कर लो, ये टर्म आपको मालूम। a means first term, d means common difference, और वो फाइंड करने के लिए यही दो इक्वेशन आपको हेल्प करेगा। नाउ T3 means a plus 2d, T7 a plus 6d is equal to 6। क्या हम T3 को लिख सकते हैं a plus 2d और T7 को a plus 6d is equal to 6? कैसे लिख सकते हैं A7 को? तो देखो होता होगा Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू d। अगर 6 T7 टर्म लिखना हो तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। क्या आ गया? A प्लस 6 दिया गया। इस टर्म हम डायरेक्ट लिख दें T7 को A प्लस 6d। सिमिलरली T3 A प्लस 2d आएगा। a plus 8 2a plus 8d is equal to 6। इससे भी 2 कॉमन ले लो तो a plus 4d is equal to 3। एक इक्वेशन आ गया, a plus 4d is equal to 3। अभी भी आपका एक इक्वेशन आया है। अब दूसरा इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे, जो सेकेंड दिया हुआ है उससे करेंगे। सेकेंड में आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टर्म 3 एंड टर्म 7 इक्वल टू 8। टर्म 3 को आप लिख सकते हो a प्लस 2d इंटू टर्म 7 को a प्लस 6d इक्वल टू 8।
इक्वल टू 3 माइनस 4d, और यही वैल्यू हम यहाँ पर कर देते हैं। ए के प्लेस पर 3 माइनस 4d इसमें हम पुट कर रहे हैं। पुट लिख दो a इक्वल टू 3 माइनस 4d, ये इक्वेशन 1 बना दो और लिख दो फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 नाम दे दिए, यानी a के प्लेस पर हम 3 माइनस 4d इसमें पुट कर रहे हैं। तो पहला टर्म a के प्लेस पर 3 माइनस 4d प्लस 2d, a के प्लेस पर 3 माइनस 4d और प्लस 2d इनटू दिस a इक्वल टू 3 माइनस 4d और प्लस 6d इक्वल टू 8। 3 माइनस 4d प्लस 2d माइनस 2d और 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। देखिए इस दोनों से सेम वेरिएबल का है, तो -4 और +2 -2 आया, -4 + 6 + 2 आया। अब देखिए a माइनस b और a प्लस b का फॉर्म में आ गया। क्या आ गया? a माइनस b और a प्लस b के फॉर्म में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2d का होल स्क्वायर 4d स्क्वायर इक्वल टू 8 और 4d स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 8 1, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। कारण ये क्वालिटी का फॉर्म है और इसका 2 जीरो होगा, तो तुम्हारा d आया प्लस भी 1/2 और माइनस भी 1/2। अब आप एक जगह पर एक बार पुट कर दो, d इक्वल टू पहले प्लस ले लो 1/2, इसमें 1/2 पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 आया। यानी अगर a 1 है तो d 1/2 है, ठीक है। और पुट करते हैं d इक्वल टू -1/2, क्योंकि 2 केस आया है, 1 टाइम्स d इक्वल टू 1/2, अदर टाइम्स d इक्वल टू -1/2। अब आप इसमें पुट करिए तो a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस यानी 5, 3 + 2 5, तब a आ गया 5। यानी दूसरा केस में अगर a इक्वल टू 5 है तो d इक्वल टू -1/2। 2 केस निकाले। अब आप सम फाइंड करना है, सम ऑफ 16 टर्म, सम ऑफ, हाँ बोलो, a का किसका? नहीं, a का तो अभी हम जब d का वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दो, d का 2 वैल्यू हो रहा है, a का तो सेम रहेगा। a इक्वल टू यहां पर क्या आया, a इक्वल टू 1 आया, तो d इक्वल टू 1/2 आया, और अगर a इक्वल टू 5 है तो d इक्वल टू -1/2 है। हाँ, तो a का भी 2 वैल्यू मानने आया, तो केस दोनों डिफरेंट है, दोनों केस डिफरेंट है। अब आप आइए इधर, बोर्ड क्लियर है? हाँ, अब देखिए यहां पर हम 2 केस बना दिए। केस 1 में a इक्वल टू अगर 1 लेते हैं, 1, तो
d इक्वल टू क्या आया था 1/2 आया था d इक्वल टू 1/2 आपको फाइंड करना है सम Sn n/2 into 2a plus n minus 1 into d इसमें पुट कर दो आणि आपको 16 टर्म का सम फाइंड करना है आणि S16 is equal to 16/2 into 2a a is equal to 1 plus 16 minus 1 और d is equal to 1/2 इसी को सिंप्लीफाई कर देना आपका 2 से 16 8 टाइम में आणि 8 into 2 plus और यहाँ आपका 15/2 8 इसका एलसीएम 2 4 plus 15 4 plus 15 19 and 19 into 4 आणि 76 आणि S16 is equal to 76 आया आपका आंसर आ चुका S is equal to S16 is equal to 76 आणि sum of 16 term is equal to 76 अब आप कहोगे कि सर जो केस 1 था केस 2 में मेरा एक A है जिसमें A इक्वल टू केस 2 में A इक्वल टू 5 और D इक्वल टू -1/2 इसको क्यों छोड़ोगे ये भी निकालना पड़ेगा D इक्वल टू -1/2 Sn इक्वल टू n/2 into 2a plus n minus 1 into d S16 is equal to 16/2 2 into a के प्लेस पर 5 plus 16 minus 1 15 और into -1/2 8 इससे कैंसिल कर दिए टाइम में और 10 minus 15/2 एलसीएम आया 2 20 minus 15 5 आणि 20 आणि S16 is equal to 20 आणि दोनों सॉल्यूशन हो सकता है सम ऑफ 16 टर्म इज 76 and also sum of 16 term is 20 and answer दोनों होगा 676 भी और 20 भी होगा किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है हाँ अगर आप कारण कि 4d² इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक का रूट्स 2 होता है तो अगर आप दोनों केस दिखा दो तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा फुल मार्क्स मिलेगा क्योंकि आप दोनों केस जान रहे हैं है ना तो हम 1 केस ही क्यों दिखाएंगे दोनों दिखा देंगे ये ऑप्शनल का है ऐसा बात नहीं कि ऑप्शनल से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता ये समझ में आ गया ये समझ गए क्वेश्चन चलिए दूसरा क्वेश्चन में आवे दूसरा क्वेश्चन बढ़े
क्वेश्चन है फाइंड the sum of first 1000 positive नंबर। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल में दिया हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर। तो पहले आप एक सीक्वेंस बना लो। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं आंसर में सीक्वेंस ऑफ 80 जब बनाएंगे, सीक्वेंस ऑफ 80 1 2 3 4, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, फर्स्ट 1000 देना है तो लास्ट आपका हो गया 1000। ओके, मीन्स a is equal to 1, d is equal to 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, या 4 minus 3 1, and a common difference is 1, and n means number of term। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? n का वैल्यू कितना होगा? 1000। तो अब आप फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 1000 टर्म, यानी आप पढ़े हो Sn इज इक्वल टू n/2 into a plus l। l पर क्या है? लास्ट टर्म। s 1000 n इज इक्वल टू 1000, 1000/2 a1 plus l लास्ट टर्m, लास्ट टर्म इज आल्सो 1000। इससे कैंसिल 500 into 1000 plus 1 1001, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 5 into 1 5, और ये 2 जीरो इस पर डाल दो, यही आपका आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ये? अब कोई कहेगा सर हम इस फॉर्मूला का यूज क्यों नहीं किए, n/2 into 2a plus n-1 into d। ये भी तो Sn का फॉर्मूला है, क्या आप इसका यूज कर सकते हो Sn का? तो बात एक ही है, इसका करो यूज चाहे इसका करो यूज, है ना? इससे भी करोगे वही सेम आंसर आएगा। अगर आप n इक्वल टू 1000 लेते हो, a इक्वल टू 1 और कॉमन डिफरेंस इज 1, तो सेम आएगा आंसर। तो इससे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है? उससे बना के देख लो। AP इक्वल टू, हाँ, तो आप 1000 है तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का Sn इक्वल टू n/2 into या n into n plus 1 by, ये भी नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होगा। आप इससे भी बना सकते हो। अब जो नंबर 1 से स्टार्ट हो तो इससे भी बना सकते हैं, यानी 3 फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसका भी तुम सॉल्व करो। n इक्वल टू 1000 into 1001/2, तो ये चीज आ गया 1000 into 1001/2। ये भी नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला होता है, n into n plus 1/2। तो आपके पास यहां पर 3 फॉर्मूला फाइंड हो गया, ठीक है? ओके।